नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह है जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। तो हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा कादवा संगम नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित है। वही अग्नि कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्मा कुंड कुंड तथा वरुण कुंड भी है। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिलती है। उस तीर्थ को स्मरण मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। उससे आगे पुअस नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पूर्वा ब्रह्मा जी की सभा में गई। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठकर हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीपित कर रही है। तब उर्वशी ने कहा, यह कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। यह प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पूर्वा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया। मेरे श्राप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई भी देती नहीं है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहाँ पहुंचकर राजा पूर्वा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पूर्व तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्मा तीर्थ पड़ गया। वह सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं और वह तीर्थ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, यह 5 पुण्य तीर्थ है। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणित हो गई है। जहाँ वे भागवती गंगा से मिली है, वही 5 तीर्थ है। यह 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलक्ष वस्तुओं को देने वाला तथा नष्ट कर्म से बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। सर्व तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्ध है, वह भी सभी पापों को शांत करने वाला है। नारद, अब उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हुए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित वशिष्ठ जी, एक दिन की बात है, उस यज्ञ में हिरण्यकश्यप मार भगाया। फिर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहाँ निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेघ यज्ञ के फल दिए। सम तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और विशिष्ट तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने विशिष्ट और प्रिय व्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर सकेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
मुनि गौतमी में एक स्थान पर अनेक नदियाँ मिली है। उन सबके नाम प्रथम प्रथम तीर्थ है। उन तीर्थों के नाम यह है: सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्री पन्ना, संगम स्वास्थवम, संगम कुसुमा, संगम पुष्टि, संगम कर्णिका, संगम वैष्णवी, संगम कृष्ण, संगम वासवी, संगम शिव शर्मा, सिखी कुसुम्बिका, उपड़ा, शांति देवज, उब्रीद सूर और भद्र आदि यह तथा और भी बहुत से नद नदी गण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ है वे सभी गिरी पर गए थे कि फिर वही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नंद रूप में, किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का शत्रुओं के आकार में। वही सब तीर्थ प्रथम प्रथम विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, प्रीत, तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। अब उस तीर्थ की कथा भी सुनो। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम था वृद्ध गौतम। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका योगोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का ही जाप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लिया करते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मण सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई थी और यह भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह नहीं हो सका था कि उन्हें कन्या देने वाला मिला ही नहीं। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वर्णों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहाँ उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। इसके सभी अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतराग ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार करने के लिए खड़े हो गए। तब वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु हो, अतः मुझे प्रणाम मत कीजिए। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्ध तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो और मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ। फिर मैं भला तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? तब वृद्धा ने कहा, अष्टचेस के प्रिय पुत्र बड़े गुणवान, बुद्धिमानी, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्वराज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के ही मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतुध्वज ने सुश्यामा के साथ विवाह किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति लेकर अपने घर चले गए। फिर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही केवल यहाँ आए हो, दूसरा कोई भी पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वर्णन नहीं किया है। ना मेरी माता है ना पिता, मैं आप ही की अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचार्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्ध, यह संबंध योग नहीं जान पड़ता।
वृद्धा कहने लगी, पूर्व काल में आप ही मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता और विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे स्वीकार मत कीजिए। मुझ में कोई दोष नहीं और मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो तो प्राणियों के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका कोई अंत नहीं। वृद्धा की बात सुनकर गौतम कहने लगे, मुझ में ना तपस्या है न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर भी नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे फिर तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने आपकी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है, अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान कर देंगे। ऐसा कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विवाह किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, यह गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। और प्रेम और अप्रेम का सहयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात अगर कहीं तो देखा तो बस यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों ही इस परिहास को सुनकर मौन रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सभी महर्षि चले गए। अब उनके जाने के बाद उनकी बातों को याद करके यह दोनों दंपति बड़े दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? तब मुनिवर अगस्त्य ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगस्त्य मुनि की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम ऋषि बोले, हे शिव, जिनका हृदय व्यवस्थित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पृथ्वी कोड़ा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित है। गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुँचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संपन्न हो रहे हैं। माते, तुम हमारे लिए शरण हो। जाओ, सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्रोत से संपन्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल में अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सभी प्रकार के शुभ लक्षण से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया, अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उन्हें अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणित हो गया। वृद्ध नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर विदेश्वर कहलाया। वही मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद भी प्राप्त किया। तब से उस नाम वृद्धा संगम हो गया और वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। तो हरे कृष्णा, आज के महात्म में बस इतना है। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में। तो दोस्तों, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने
एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पात के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोला, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की अव्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विमिष्ट हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदे को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी।
जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक दृष्टि होने वाली थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने कर्म अवतार को कच्छप अवतार यानी कछुआ अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने ही क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी महापुराण ब्रह्मखंड 8 में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त परिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने जाप श्राप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तत्पश्चात विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देव दानवों ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्वत वैभव संपादित किया और भी रत्न धारण किया था। तो आज की कहानी समाप्त हुई। आज की अध्याय में बस इतना ही। आगे की अध्याय कल सुनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।